इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं मेरे बगल में, ब्रेक करिए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये मैं आपको अगली 2 खबरों में बताने वाला हूं। ब्रेक करिए, बड़ी खबर, पाकिस्तानी आर्मी में बहुत बड़ी टेंशन। ब्रेक करिए, पाकिस्तान में बैठकों का दौर जारी। बड़ी खबर, नेशनल काउंसिल की बैठक के बाद पाक आर्मी का फैसला। अब फिर स्पेशल ऑपरेशन रूम बना रही है पाक सेना। कुछ देर में आर्मी चीफ असीम मुनीर की ब्रीफिंग। किसको ब्रीफिंग होगी? मीडिया को, पब्लिक को, या किसको? और मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं। विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। सिंपल बताया ये जा रहा है। इंडिया के सीनियर एनालिस्ट ये कह रहे हैं असीम मुनीर ने ये पूरा काम इसलिए किया क्योंकि वो चाहते हैं परवेज मुशर्रफ की तरह अपना जॉब, अपनी आर्मी चीफ की पोजीशन का एक्सटेंशन, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। वॉर जोन में पूरे देश को धकेल रहे हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान फौज में हड़कंप मचा हुआ। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। और हड़कंप के पीछे की वजह है हमारी वॉर ड्रिल, हमारी तैयारी। लेकिन हम कहां, क्या, कैसी वॉर ड्रिल कर रहे हैं, कितनी उसमें पलटन हमारी लगी हुई है, कुछ नहीं बताएंगे, बिकॉज दैट्स एन अल्टीमेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। आइए जरा कैंप 4 पर। मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आप देख रहे होंगे, उसके पीछे की वजह है खौफ पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था डर अच्छी चीज है। युद्ध की आशंका को लेकर पाकिस्तानी सेना में दहशत। ब्रेक करिए जरा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने परिवार को विदेश भेजा। DGISPR का परिवार भी विदेश भेजा गया। पाक सेना के टॉप अफसरों की फैमिली विदेश रवाना हो गई है। सैन्य परिवारों के लंदन और न्यू जर्सी जाने की खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, डर अच्छी चीज है। ये देखिए, युद्ध की आशंका को लेकर पाकिस्तानी सेना में दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने परिवार को विदेश भेजा। DGISPR जो कि बेसिकली उनके प्रवक्ता है, माउथ पीस है, मैं राइट सुमित? DGISPR, उन्होंने भी परिवार को विदेश भेजा। पाक सेना के टॉप अफसरों की फैमिली विदेश रवाना है। सैन्य परिवारों के लंदन और न्यू जर्सी जाने की खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और एक क्विक टेक में लेना चाहूंगा यहां पर जंग शंकर प्रसाद सर से। सर, आज थोड़े से छोटे रिएक्शंस मैं आपसे लूंगा, थोड़े से छोटे रिएक्शंस, क्योंकि न्यूज फ्लो बहुत तेजी से आ रहा है। सर, एक तरफ हमारी वॉर ड्रिल है, दूसरी तरफ उनकी बैठकें चल रही है, और तीसरी तरफ इमेजिन ये पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने परिवारों को विदेश भेज रहे हैं। इनकी हालत इतनी खराब है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि जो डिवीजन की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं राजस्थान में, उसका आज से कई साल पहले मैं डिविजनल कमांडर होता था। सैल्यूट यू सर। एक एक जो आप सैंड ड्यून दिखा रहे हैं, इनसे मेरी वाकफियत है, और मैंने इस डिवीज़न को लंबे अरसे 2 साल तक कमांड किया है। बहरहाल ये इलाका वो इलाका है जो पाकिस्तान के लिए सबसे सेंसिटिव इलाका है। अगर इसमें कोई घुस गया तो पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाता है। इसको तब यहीं छोड़ देते हैं। देखिए, असली बात यह है कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, ये समझने की बात है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत में पूरा देश मिलके एक साथ जुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में केवल मिलिट्री तैयार हो रही है, पाकिस्तान में सिविल पॉपुलेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि उनकी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है भी कि नहीं है, मुझे तो इसका नाम भी सुनाई नहीं दिया। उनके प्रधानमंत्री तो कुछ और कह रहे हैं कि इसका ज़रा आप मुआयना कराइए, ये वाकई में हमने किया है कि नहीं किया, इंटरनेशनल फोरम से इसको चेक कराइए। तो घबरा रही है पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट। सर, मैं आपको एक थोड़ी सी कुछ क्षणों के लिए मैं रोक रहा हूँ। मनीष, ईरान से बड़ी खबर आ रही है धमाके की, आप उसके ऊपर स्टैंड बाय रहिए, मैं आपके पास आने वाला हूं जैसे ही वो खबर तैयार होगी। मनीष, आप प्लीज विजय इसी फॉर्मेट में रखिए। मनीष, जैसे ही वो खबर आएगी मैं आपके पास आऊंगा। बी ऑन स्टैंड बाय। मनीष वापस आइए, बैक टू शंकर प्रसाद सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भारत में जब लड़ाई के युद्ध की तैयारी होती है, वो पूरा विश्व देख रहा है कि पूरी सरकार एकजुट होकर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अलग काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज काम कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, एवरीबडी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव जो प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री का जो ऑर्डर है, जो उन्होंने परसों दिया है अपने भाषण में, जिसमें हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी कहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए, कि इंडिया इज़ नाउ गोइंग टू रिड्यूस देम टू डस्ट।
तो अब जितनी संस्थाएं हमारी हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, कुछ भी हो, वो एकजुट लगकर खड़े हुए इस समय कि कहाँ कहाँ टारगेट्स हैं। शंकर प्रसाद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास बहुत सारा न्यूज फ्लो आ रहा है और शंकर प्रसाद सर के ऑडियो में कोई ग्लिच आ रहा है, उसको जरा तुरंत करेक्ट करिए। बड़ी खबर मेरे बगल में, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ में पाकिस्तान के पीएम ब्रेक करिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी लीजिए जरा। घर में नहीं दाने, वो चले बंदूक चलाने। 2019 की गलती ना दोहराए पाक भारत, शहबाज शरीफ ने कहा। अब पाकिस्तानी सेना ने 2019 में दिया जवाब, लीजिए। पाकिस्तान की सेना देश की रक्षा को तैयार, शहबाज शरीफ। पहले अपनी कुर्सी की रक्षा ये कर लें। फिर 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट में किया था सर्जिकल स्ट्राइक। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, किंग और शॉट दिखाऊंगा। पाकिस्तान की हालत क्या है, पूरी ब्रांडिंग वॉल दिखाइए। पाकिस्तान में कोहराम, भारतीय फौज का खौफ, यह मैं क्यों दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, लंदन में पाकिस्तानी राजनायक की शर्मनाक करतूत। क्या कहेंगे, डिप्लोमेसी इनको आती नहीं है और युद्ध ये लड़ नहीं पाते। पाकिस्तानी कर्नल तैमूर ने गला काटने का इशारा किया, यह देखिए। अभिनंदन की तस्वीर दिखाकर प्रदर्शनकारियों को इशारा किया, यह देखिए। अभिनंदन का खौफ अभी भी इनके ऊपर से नहीं गया है। नाइटमेयर्स अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन से बढ़कर राजनायक, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह सर मौजूद है। सर, इसको कहते हैं खौफ। मतलब ये गब्बर का डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि जब दूर कोई बच्चा रोता है तो कह देना गब्बर आ जाएगा। देख रहे हैं सर, इनका हाल वही हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गब्बर आ गया अभी उनके लिए, क्योंकि सिर्फ फौज का डर नहीं, उनको अपने खाने पीने का भी डर है। क्योंकि मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें चनाब का पानी जो है वो 5 फुट ऑलरेडी नीचे चला गया है। पानी नहीं मिलेगा उनको। ये तो ऑफेंसिव जो है हमारे दूसरे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक है। मगर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमारी नेवी से मुझे बहुत अच्छी खबर जो मिली वो ये है कि हमारे INS सूरत जैसे जो स्टेट ऑफ द आर्ट शिप्स है, उन्होंने सी स्किमिंग टारगेट्स के ऊपर बहुत ही प्रिसीजन के साथ जो टारगेट्स को। सर, हमारी एक फिल्म थी, भारत की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माचिस। उसका एक बड़ा मशहूर गाना था, पानी पानी रे खारे पानी रे। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पाकिस्तान का ये आने वाले दिनों में नेशनल एंथम ना बन जाए, जिस तरीके से इंडर वाटर ट्रीटी के बाद उनका हाल मचा है।